किसी एक महिला के साथ हुआ है तो आप सभी पुरुषों को थोड़ी उस कैटेगरी में रख सकते हो। भारत के अंदर महिलाएं जो हैं अपने पतियों को मारती हैं। रेप की जो डेफिनेशन है उसके अंदर यही है, इज्जत तार तार करना। तो लड़के की भी तो इज्जत तार तार हो गई, उसका इंसाफ कहाँ है, उसका न्याय कहाँ है? ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं और महिला मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप सचदेवा है। हम आज प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हर साल करते हैं हम 2 अक्टूबर को पुरुष आयोग की मांग के लिए। जिस तरह से महिला आयोग है और महिलाओं के लिए इतने सारे कानून हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस पुरुष के साथ नहीं होता। पुरुष भी पिटते हैं, महिलाएं मारती हैं। एक सर्वे के अंदर ये साबित भी हो चुका है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर महिलाएं जो हैं अपने पतियों को मारती हैं। ये एक सर्वे के अंदर आ भी चुका है, लेकिन ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि एक पुरुष भी, एक पति भी जाके अपनी कंप्लेंट थाने में जाके दर्ज करा सके या मजिस्ट्रेट के आगे दर्ज करा सके। जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून बनाया है, एक्ट आया था 2005 के अंदर, उसके अंदर कानून के अंदर उसका नाम ही यही है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। उसके अंदर पुरुष को यानी कि मेंस को एग्रीड पर्सन ही नहीं बनाया गया कि वो जाके कंप्लेंट कर सके। पहले तो ये होता था कि वुमेन्स के खिलाफ भी नहीं होती थी वो कंप्लेंट, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर वुमेन की जगह एनी पर्सन कर दिया था, तो उसके बाद वुमेन के खिलाफ होने लग गई। लेकिन उससे पहले तो वो भी नहीं था। वुमेन्स के पक्ष में तो इतने सारे कानून हैं। अब जैसे सेक्सुअल हरासमेंट पुरुषों के साथ भी होता है, तो वो कहाँ, किस कानून, ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिसके अंदर वो दर्ज करा सके। अपने 30 हजारी की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने भी अपने एक वर्डिक्ट के अंदर बोला था कि अपने देश का ये दुर्भाग्य है कि पुरुषों के लिए कोई ऐसा कानून है ही नहीं कि वो अपना डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर केस दर्ज करा सके। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि पुरुष आयोग भी हो और पुरुषों के फेवर में भी उन पुरुषों के फेवर के कानूनों को की मांग करने के लिए पुरुष आयोग का होना, एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं पुरुष आयोग की मांग के लिए। सर, आप कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों के साथ भी होता है, मेंस के साथ होता है, लेकिन अधिकार जो है पितृसत्तात्मक समाज में यही देखा जाता है कि महिलाओं के साथ ही ऐसी चीज़ें होती है, इसीलिए उन पे कानून बनाए गए कि पुरुषों के साथ ऐसा महिलाओं से ज़्यादा हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया जाता है। आप अगर संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, तो साल भर के अंदर सिर्फ 40, एनसीआरबी का डेटा है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, सिर्फ 40,000 महिलाएं पूरे साल भर के अंदर सुसाइड करती हैं। और यही नंबर अगर पुरुषों का देखा जाए तो इसी साल का डेटा है 96,000 पुरुषों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सुसाइड अटेम्प्ट क्या किया है, मर गए हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके तो गिनती ही नहीं है कि कितने हैं। ये नंबर कहाँ 40,000 तो कहाँ 96,000, डबल से भी ज़्यादा है। तो अगर आप नंबर की बात करें महिलाओं और पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों के साथ ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। और महिलाएं जाके, बात कुछ और होती है, जाके लगा देंगी दहेज का केस, बात कुछ और होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ, लगा दिया 376 रेप केस। तो क्या जो उनके बीच में इंटरक्रॉस हुआ वो क्या सिर्फ महिला के साथ हुआ, पुरुष के साथ नहीं हुआ? उसकी कोई इज्जत नहीं। ब्रेकअप हुआ, लड़के की तरफ से ब्रेकअप हुआ तो उसके ऊपर केस लग जाएगा। लड़की की तरफ ब्रेकअप हुआ, लड़की छोड़ के जाती है लड़के को, तो वो कौन से कानून में जाए? उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। अगर लड़की को लड़का छोड़ता है तो वो 376 में आ गया, लेकिन लड़का किस कानून में जाए? मैं आपसे भी पूछता हूँ, मीडिया से भी पूछता हूँ, मोदी जी से भी पूछता हूँ, अपने लॉ मिनिस्टर से भी पूछता हूँ, और अपने हॉनरेबल जितने भी जजेस हैं उनसे भी पूछता हूँ, वो किस कानून के तहत जाए? जबकि जो हमारा भारत का संविधान है वो कहते हैं कि भाई महिला पुरुष जाति भेद में कोई फ़र्क नहीं करेगा, तो फिर ये फ़र्क क्यों? आपने देखा कि भारत में जो है रेप केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वॉयलेशन के साथ आप अभी इसमें वॉयलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन रेप केसेस के अंदर
रेप केसेस का मैं आपको बता देता हूँ। एनसीआरबी का डेटा है 76% रेप केसेस फेक होते हैं, जिसके अंदर एक्विटल होता है, क्योंकि ये कंपाउंडेबल तो है नहीं, नॉन कंपाउंडेबल है, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज तो हो ही नहीं सकता 498 की तरह। 76% डेटा है, ये एनसीआरबी का सरकारी डेटा है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, आरटीआई डाल के निकाला गया डेटा है। 76%, सिर्फ 24% केसेस हैं जो कि सही होते हैं। तो वो जो 76% हैं, एक हमारे गोपाल दास जी थे, उनके 20 साल तक वो जेल में रहे, उसके बाद पता चला ना तो महिला आज तक कभी गवाही देने आई ना कुछ हुआ। 20 साल बाद उनका क्या कसूर था? 20 साल तक जेल काटी, उसके बाद एक्विटल, ना उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना वो महिला का आता पता कुछ। लेकिन वो तो सिर्फ जांच में पता चलता ना, बिना जांच के ही। मैडम जांच हो चुकी, चार्जशीट फाइल हो चुकी, ट्रायल चल चुका, उसके बाद एक्विटल हुआ है कोर्ट से, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और वो 20 साल उनके कौन लौटाएगा? आप खुद अपने आस पड़ोस में देखो, किस लड़की वाले का घर बिका है शादी करने के लिए, लेकिन मैं आपको 50 ऐसे घर दिखा सकता हूँ डिवोर्स के लिए लड़के का घर बिका है। डिवोर्स में जो इनलीगल डिमांड्स होती हैं, डिवोर्स के लिए झूठे केस होते हैं, इनलीगल डिमांड्स होती हैं, मैं आपको 50 ऐसे घर दिखा सकता हूँ जो बिके हैं डिवोर्स के लिए। शादी के लिए घर बिकाओ, मुझे दिखा दो, आप अपने अड़ोस पड़ोस में ही देखो मैडम। मैं सभी समाज से भी कहना चाहता हूँ, अपने अड़ोस पड़ोस में ही देखो ये चीज़। किसी एक महिला के साथ हुआ है तो आप सभी पुरुषों को थोड़ी उस कटघरे में रख सकते हो, सभी को नहीं रख सकते ना। जिसने किया है और जिसने झूठे आरोप लगाए हैं उसको भी तो सजा दो। हम ये नहीं कहते कि जिसने किया है उसको छोड़ दो, हम ये कहते हैं उसको डबल सजा दो, सीधा फांसी पे टांग दो। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जिसने झूठे आरोप लगाए हैं उसको भी तो सजा दो। जिसने उसके सामाजिक बलात्कार कर दिया वो किसी बलात्कार से कम नहीं है। रेप की जो डेफिनेशन है उसके अंदर यही है, इज्जत तार तार करना। तो लड़के की भी तो इज्जत तार तार हो गई, उसका इंसाफ कहाँ है, उसका न्याय कहाँ है? इसके लिए हम ये डिमांड करते हैं कि जब एक्विटल होता है लड़का तो वो मानहानि के लिए अलग से केस करना पड़ता है। मैं ये डिमांड करता हूँ कि जिस टाइम पे एक्विटल हो तो लड़की को भी उतनी ही सजा हो कि अगर वो बरी होता है लड़का, तो जितनी सजा उस लड़के को हो सकती थी उस टाइम पे, या तो लड़के को सजाओ या लड़की को सजाओ। केस आए तो ये नहीं हो कि बरी कर दिया और बात खत्म, उतनी ही सजा लड़की को अगर वो लड़का बरी होता है तो। मैं सिर्फ ये डिमांड करता हूँ, एक क्लोज जोड़ दिया जाए तो 90% रेप केस तो खत्म ही हो जाएंगे। पुरुष आयोग एक जैसे महिला आयोग है, वो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, पुरुष हैं सुसाइड कर जाते हैं, उनके खिलाफ केसेस होते हैं, तो पुरुष आयोग एक सिर्फ उनको मोरल सपोर्ट देगा, कानूनी सहायता देगा, और जो डायरेक्शन देने की जो पावर है, एक एंटिटी है, वो एक मिल जाएगी और कुछ नहीं है। पुरुष आयोग जो पुरुषों के लिए लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इससे ज़्यादा महिला आयोग का भी काम नहीं है और पुरुष आयोग का भी नहीं होगा। जितना महिला आयोग को पावर है उतनी ही पुरुष आयोग को पावर दो, मेरी सिर्फ ये डिमांड है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।